हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये जो चैप्टर का सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि जो लेखक है उनको ये चिंता है कि लेखक कहते हैं कि शायद सभी लोगों को ये चिंता है कि अभी मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं बचे, कुछ अच्छे गुण नहीं बचे। ओके, लेकिन लेखक ने कहा है कि इस बाबत में या इस विचार में हमें निराश नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आज भी लोगों के दिल में उतनी ही अच्छाई और सच्चाई बसी हुई है। आज भी लोगों के जीवन में मानवता के सारे भाव हैं। अब यही बात जो हमारे लेखक है वो उन्होंने अपने खुद के लाइफ में जो एग्जाम्पल का अनुभव किया है वो एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ से हम देखते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने वर्ड जो है फर्स्ट पर्सन वो लेखक खुद अपने लिए कह रहे हैं, यानी कि ये इंसिडेंट जो है वो सारे लेखक की लाइफ के शायद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो वो शेयर कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि आज भी लोगों के दिल में विनम्रता है, आज भी लोगों के दिल में मानवता है। ओके, तो लेखक कह रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और क्या हुआ, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू मीन्स कौन, जो टिकट काटने बैठते हैं ऑफिस में वो, तो टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। ठीक है, किसके लिए, लेखक जो है उनके पैसे वापस देने के लिए। ओके, तो देखो अगर उसके दिल में मानवता नहीं होती तो वो ऐसी जो घटना यहाँ पर लिखी है वो होती नहीं। अगर टिकट बाबू के दिल में मानवता नहीं होती, प्रामाणिकता का जो भाव है वो नहीं होता, ठीक है, तो वो उतने बड़े ऑफिसर होकर इतनी मेहनत नहीं करते कि लेखक को ढूंढना, वो भी ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर हर एक आदमी का चेहरा देख देख के उनको ढूंढने की कोशिश करना, ये सब वो शायद नहीं करते। इसलिए तो ये इतना प्रामाणिकता दिखाने वाला जो इंसिडेंट है वो लेखक ने यहाँ पर शेयर किया है। उसने मुझे पहचान लिया। देखो, हर एक आदमी का चेहरा देखते हुए वो ट्रेन में उसने प्रवेश किया, वहाँ पर पहुँच के लेखक को वो पहचान गया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। ठीक है, क्योंकि 100 का नोट उन्होंने दे दिया था ना, इसलिए 10 के बदले 100 दे दिए थे। और लेखक को तो यही था कि उन्होंने 10 दिए, बट टिकट बाबू को पता चल गया था कि 100 रुपये, इसीलिए तो, वरना लेखक को तो पता भी नहीं था, वो 90 रुपये अपने पास भी रख सकता था। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल से कभी ऐसा भाव प्रकट नहीं किया। वो खुद सामने से, टिकट बाबू था फिर भी वो अपना काम छोड़कर सामने से आकर वो लेखक को, कि लेखक उससे निकल जाए उससे पहले वो आकर उनके जो पैसे थे बचे हुए वो उनके हाथ में रख दिए और क्या बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। देखो, ओके, संतोष किसके लिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन, उनको संतोष में सेटिस्फेक्शन उनको इसलिए था क्योंकि उन्होंने वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे और वो गलती वो उन्होंने नहीं की। ओके, और उन्होंने अपनी जो प्रामाणिकता का भाव था वो सही अर्थ में दिखाया, इसलिए शायद उन्होंने संतोष का अनुभव किया, उन्होंने सेटिस्फेक्शन पाया। ओके, लेखक क्या कह रहे, मैं चकित रह गया कि इतना, मतलब इतनी प्रामाणिकता, ओके, कि 90 रुपये देने के लिए ट्रेन के डिब्बे में आकर हर एक आदमी का चेहरा पहचान कर मुझे ढूंढ लिया। इसलिए लेखक को लग रहा है कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ऑब्वियसली ये घटना ऐसी है कि जो दूसरों के सामने प्रकट करने से किसी न किसी के मन में तो जो ये भावना है, जो मानव मूल्य है, जो ईमानदारी की और सच्चाई की, प्रामाणिकता की जो भावना है वो फिर से उजागर हम कर सकते हैं। लेखक कह रहे कि ऐसी तो अवांछित मतलब अनिच्छनीय है, कि जो मतलब बुरी घटना है जिसमें कुछ बुराई हुई हो, ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन वो सारी जो ठगी और वंचना की, मतलब कि वो जो चोर लुटेरे की जो घटनाएं हैं उससे ये जो ईमानदारी की घटना है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें सच्चाई प्रकट की गई, इसमें ईमानदारी प्रकट की गई है। लास्ट पैराग्राफ, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी इसलिए रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील, गंतव्य मीन्स जहाँ पर जाना था, यानी कि जो पहुँचने का स्थान था, वहाँ से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन
सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दे दिया मीन्स बस रुक गई। ठीक है, बस ने क्या जवाब दे दिया, मतलब कि बस रुक गई, अभी आगे वो चल सकती नहीं थी क्योंकि पहले से ही रुक रुक कर चल रही थी। और निर्जन मतलब कैसा कि जहाँ पर कोई जन न हो, जहाँ पर कोई मतलब इंसान का आना जाना ना हो, वैसा जंगल जैसा विस्तार जिसको हम कह सकते हैं कि सुनसान स्थान, वहाँ पर बस रुक गई। सिर्फ 5 मील पहले ही, कि 5 मील की दूरी थी पहुँचने के जो स्थान का वहाँ पर, लेकिन फिर भी बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, ये क्योंकि वो जो प्लेस थी वो भी ऐसी थी कि जहाँ पर कोई किसी का आना जाना नहीं रहता था, इसलिए सब घबरा गए। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। संदेह किस बात का हुआ, तो लोगों को संदेह मतलब कि डाउट इसलिए हुआ कि कंडक्टर जो था उसने क्या किया, उसने एक साइकिल निकाली बस के ऊपर से और वो साइकिल लेकर निकल गया। ठीक है, इसलिए सबको ऐसा आभास हुआ, सबको ऐसा लगा कि ये हमें धोखा देकर भाग गया है, मतलब हमें यहीं पे छोड़ के हमें फंसा कर भाग गया है। ठीक है, क्योंकि किसी ने वो सुना भी था वो स्थान के बारे में कि वहाँ लूटा जाता था। देखो यहीं में आ रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती, डकैती मीन्स डाकू आते हैं। ठीक है, और 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। देखो आप देखना, कभी भी कुछ इंसिडेंट होता है, कभी बुरा इंसिडेंट, तभी लोग जो होते हैं उनके मन में निराशा जगना शुरू हो जाता है। और कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है कि जो खुद तो डरता है लेकिन सबको डराता है। बस यहाँ पर वही हो रहा था। देखो बस में बैठे लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि यहाँ पर डकैती होती है, लुटेरे आते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। परिवार सहित अकेला मैं ही था, मीन्स जो यात्री थे उन सब में, वो यात्री सब शायद अकेले थे, लेकिन परिवार के साथ हो वैसे लेखक एक ही थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, क्योंकि पहले ही बोला कि वो स्थान ही इतना निर्जन था, तो वहाँ पर नीचे उतरकर पानी लेने जाने का तो सवाल ही नहीं रहता। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ठीक है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाए। जो नौजवान लोग होंगे, ठीक है, कि जिनको कुछ मतलब कभी भी आप देखना कुछ वीरता दिखाने का चांस मिल जाए तो वो फिर सोचने नहीं बैठते कि गलत तरीका है कि सही तरीका है। यहाँ पर ठीक वैसा ही किया कि वो नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया कि कंडक्टर तो भाग गए तो ड्राइवर को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, और मारने पीटने का हिसाब बनाया, मतलब कि मारने पीटने का उन्होंने पूरा प्लान कर लिया। अब ड्राइवर के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। ठीक है, हवाइयाँ उड़ने लगना मीन्स कि यहाँ पर वो डरने लगा। फिर क्या हुआ, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मीन्स लाचार होकर के मेरी ओर देखने लगा, यानी कि लेखक की ओर देखने लगा। और क्या बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर बिना कुछ बताए ही चला गया था, इसलिए लोगों ने उसे डाउटफुल यही माना था कि वो भाग गया है। और ड्राइवर जो था उसको पकड़कर मारने पीटने का वो लोग करने लगे। इसलिए ड्राइवर ने बहुत लाचार होकर लेखक की ओर देखा और बोला कि हम लोग मतलब कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम भागने का ऐसा कोई नहीं, लेकिन हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, आप प्लीज़ बचाइए, ये लोग मारेंगे वरना। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। ठीक, क्योंकि वो कातर मुद्रा मतलब उसकी पोजीशन, उसका जो हाव भाव थे वो लाचारी के थे, इसलिए लेखक समझ गए कि ये लाचार है, क्योंकि अब तो वो भाग भी नहीं सकता था। ठीक है, अब तो उसको शायद मार ही खानी पड़ती, लेकिन लेखक ने बचा लिया। और सभी यात्रियों को क्या समझाया कि इसको मारना ठीक नहीं है, क्योंकि लेखक को भी शायद लगा कि ये सच बोल रहा है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, क्योंकि एक तो स्थान ऐसा था, ऊपर से कंडक्टर ने जो भी हरकत की उसकी वजह से यही लग रहा था, भले कंडक्टर सही होगा लेकिन उसने जो किया, जो क्रिया की, उससे तो यही लग रहा था सबको कि ये भाग गया है। और ऊपर से स्थान भी ऐसा निर्जन था, सुनसान था, जिससे सब इतना घबरा गए थे कि वो लेखक की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, कि वो कंडक्टर को, ड्राइवर को छोड़ते ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अच्छा, तो वो लोग ये समझ रहे थे कि ड्राइवर कंडक्टर दोनों का, ये दोनों डाकुओं से मिले हुए हैं और यहाँ पर बस रुकवा के सबको लूटवा देंगे। इसलिए वो सब क्या कह रहे हैं कि ड्राइवर की बातों में मत है, उसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, मतलब वो डाकुओं को वहाँ इन्फॉर्म करने गया होगा। ठीक है, ऐसा सब समझने लगे थे। देखो, जब भी कोई मुसीबत में होता है तब मती मारी जाती है, ऐसा हम कहते हैं ना, लेकिन देखो कितनी हद तक वो लोग सोचने लगे थे। कुछ पता ही नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी। ठीक है, और ड्राइवर को तो मारने के लिए भी उन्होंने हाथों में ले लिया था।
मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। देखो लेखक ने अपना काम किया, ठीक है। लेखक को जो सही लगा था, ड्राइवर को देख के जो लाचारी दिखाई दी थी, वो लाचारी को ही ध्यान में रखते हुए लेखक ने ड्राइवर को बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। फिर लेखक कह रहे कि मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा, ठीक है। लेखक के मना करने पर, शायद समझाने पर उन्होंने मारा नहीं, लेकिन एक जगह पे उसको घेर कर, मतलब कि चारों ओर खड़े रह कर बीच में ड्राइवर को रख दिया और वहाँ पर सब खड़े रह गए। कोई भी दुर्घटना होती है तो सबने क्या ठाना था कि पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन सबको उचित जान पड़ा, ठीक, कि ऐसा करेंगे तो फिर दूसरा कोई ड्राइवर या कंडक्टर ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि ऐसे बस रुकवा के बीच में डाकुओं को बुलाए ऐसा। पर सही में तो वो था ही नहीं, सब ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है। इससे सब ने माना कि अगर कुछ बुरा होता है, अगर डाकू वाला कुछ हो रहा है तो ड्राइवर को ही पहले ख़त्म कर देंगे। ये गीत गड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, ठीक है। ड्राइवर पहले कुछ भी करा था, लेकिन लोगों के सामने उसकी एक नहीं चली। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, ठीक है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाए। अड्डा मीन्स बस स्टेशन, वहाँ से वो बस डेपो जिसको हम कहते हैं, वहाँ से वो कह रहा है कि नई बस लाया हो, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, मतलब कि वो बस जो रुक गई है वो ख़राब हो गई है। अभी सबको पता चला कि कंडक्टर जो था उसका इरादा बिल्कुल गलत नहीं था, बल्कि वो तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी नई बस लेके सबको उसमें बिठाने की ही सोच रहा था। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। देखो ये कंडक्टर सिर्फ अपनी कंडक्टर की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एक इंसान की, एक मनुष्य की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाता है, मानव धर्म कैसे निभाता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि वो एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला लेखक से कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, मतलब सभी यात्रियों को हाश हुई कि अब तो सही है सब कुछ, डाकू वाला कुछ होने वाला नहीं है। और सब ने उसे धन्यवाद दिया। पहले सब उसी को गलत समझ रहे थे, अभी उसका जो चरित्र है, उसकी जो करनी है वो देखकर सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। ठीक है, कितना अच्छा इंसिडेंट, कितनी प्रामाणिकता और ईमानदारी की बात इसमें दिखाई गई। साथ में ही मानवता देखो आप, कंडक्टर ने लेखक के बच्चों तक की चिंता की, सिर्फ यात्रियों की ही नहीं, ठीक है। वो उसके लिए दूध और पानी भी लेके आया। फिर क्या हुआ, कैसे लेखक कह रहे कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट जब बनते हैं तब हमें सब, हमारे अंदर फिर से जागरूक हो जाता है, हमें फिर से लगने लगता है कि सही में मानवता एकदम ख़त्म नहीं हो गई है, अभी भी लोगों के दिल में मानवता है ही, बस दब गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ठीक है। सिर्फ बुरी घटनाएं नहीं हुई, लेखक ये दिखाना चाह रहे कि इतनी अच्छी घटनाएं जो है वो शायद हमारे सारे बुरे भावों को ढक सकती या तो मिटा सकती है। लेखक कह रहे कि ठगा भी गया हो, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। मतलब हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि सभी जगह पे विश्वासघात मिले, हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे विश्वास को ठेस पहुँचे। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कष्टकर मतलब दुखदायी, ठीक है। हमारे जीवन में, सबके जीवन में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हमें धोखा मिला है, तो सिर्फ उसी बात को, मतलब उसी घटनाएं को अगर आप याद रखोगे तो वही घटना को याद करते करते आप दुखी रहोगे, इसलिए आपका जीवन कष्टकर हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। लेकिन लेखक क्या कह रहे, कितना पॉजिटिविटी दिखा रहे देखो। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। एक अकारण मतलब देखो, यहाँ पे कंडक्टर था, उसका लेखक से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उसने लेखक के बच्चे के बारे में कितनी मानवता भरा कार्य किया है, कितनी दया भावना दिखाई है, इसलिए अकारण ही सहायता की, बिना वजह की, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत, लेखक कह रहे कि ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है, ऐसे भी बहुत घटनाएं हैं कि जिसमें लोगों ने किसी की बिना वजह ही मदद कर दी है। किसके भाव से? मानवता के भाव से। निराश मन को ढाढ़स दिया है, यानी कि ढाढ़स दिया मतलब क्या, निराश मन को हिम्मत दी है, ठीक है। और निराश मन को संभाला है और हिम्मत भी बंधाई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं कि लोगों की दूसरे लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं होती, फिर भी उनके काम आते हैं, सहायता करते हैं, उनके निराश मन को संभालते हैं, हिम्मत देते, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उनके दिल में अभी भी मानवता जिंदा है।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ये कितनी अच्छी प्रार्थना यहाँ पर दिखाएगी। देखो, अगर हम समझे तो ये प्रार्थना के जो भाव है वो हमारे लिए भी होने चाहिए कि हम तो थोड़ी क्षण दुखी क्या हो जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, ऐसा होता है बहुत बार कि लेकिन कभी भी धोखा खाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, तो भी हमें हिम्मत रख के कोई भी परिस्थिति के ऊपर ऐसे या फिर भगवान के ऊपर ऐसे संदेह करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे संदेह करना अच्छी बात नहीं है कि क्योंकि सबके जीवन में अगर सुख ही सुख होगा तो फिर वो जीवन ही नहीं रहेगा, मतलब जीवन ही कैसा कि हम तो कहते ही है कि दुख सुख दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक है, दोनों आते ही रहते हैं, तो फिर ये सभी घटनाएं भी हमारे जीवन में होनी ही है। लेकिन उस घटनाओं से, उन अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता है, इसलिए हमें भगवान के ऊपर ऐसे संदेह करना नहीं चाहिए कि मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। विधियाँ मीन्स यहाँ पे जो नियम, मनुष्य अगर कोई भी नियम बना, नीति नियम, तो जब उसका नतीजा, उसका परिणाम गलत आता है तब उन्हें बदलना पड़ता है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला है, मतलब हकीकत ये है कि उन्हें बदला भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहे, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कौन सी आशा? ये आशा कि मनुष्य के हृदय में भावनाएं खत्म नहीं हुई है, मानवता खत्म नहीं हुई है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी के एक दिन भारतवर्ष जो है वो अवश्य महान भारतवर्ष कहलाएगा। अखंड भारतवर्ष जो कहलाने की जो आशा है हमारे अंदर और जो संभावना है, वो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी कभी इम्पॉसिबल बनेगी नहीं, वो आज भी है और बनी रहेगी। यानी कि हमें आशा रखनी, निराश नहीं होना है। तो लेखक क्या कह रहे हैं? खुद के मन को, और खुद के मन के ज़रिए हम सबके मन को कह रहे हैं कि मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि निराश नहीं होना है, क्योंकि अब भी लोगों के दिल में वही भावनाएं जो हमारी संस्कृति ने हमें महान मूल्य सिखाए हैं, जो मानवता सिखाई, वो भावनाएं आज भी हमारे दिल में ज़िंदा हैं। बस कुछ वजह से या फिर कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ ऐसे तत्वों की वजह से हमारे अंदर दबी हुई है, लेकिन समाप्त नहीं हो गई। इसीलिए है मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन अवश्य ये जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर उजागर होगी, हमारे महान भारतवर्ष को और महान बनाएगी और सबके अंदर जागृति फैलाएगी।